फातिमा शादी के बाद अपनी ही मां के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। फातिमा को कपड़े सिलाई करने ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फातिमा प्रेग्नेंट हो गई। अब फातिमा से कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो रहे थे। इधर फातिमा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फातिमा यह बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि फातिमा का शौहर फातिमा का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो फातिमा को वहीं बैठे चाय भी बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर फातिमा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज ने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि फातिमा के घर बेटी पैदा हुई। फातिमा का शौहर और फातिमा की मां बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। फातिमा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर फातिमा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर फातिमा के शौहर का काम भी लग गया। जहां फातिमा के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर फातिमा के घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो फातिमा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वह अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक्स सिल देती और उसको पहना देती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि फातिमा के शौहर की इतनी कमाई तो है नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा सलफ ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया हुआ। कुछ यूं फातिमा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से खून बह रहा था। फातिमा की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से फातिमा के शौहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और फातिमा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब फातिमा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से उसने ताले लगाए और कर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते फातिमा रास्ते में ही दम तोड़ गई। फातिमा के शौहर को फातिमा की कई बातें बहुत याद आ रही थीं। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और फातिमा की मां भी बिलक बिलक कर रो रही थी। फातिमा का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। फातिमा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई फातिमा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। फातिमा की मां और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और फातिमा का जनाजा उठ गया। फातिमा को कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गईं, जहां काम से वह ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही ना चला। वह घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वैरान सा हो गया। फातिमा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख
बार बार सता रहा था। फातिमा के शौहर ने फातिमा की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था, लेकिन एक मां को कहां करार आना था। जिस बेटी ने मां की बाजू बनकर दिखाया था वह इतनी जल्दी अचानक चली गई। फातिमा की मां को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस फातिमा की मां यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह सब क्या हो गया। उसकी मां को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। फातिमा की नन्ही बेटी भी रो रही थी और फातिमा का शौहर नहीं चाहता था कि वह कृष्ण अगले 3 दिन काम पर जा। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत डाल था, इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही फातिमा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वह सोच में पड़ गया कि आखिर